हेलो दोस्तों, आज हम लोग एग्जेम्प्टेड गुड्स की सेल एंट्री करना सीखेंगे। यानी कि ऐसे गुड्स जिनमें जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। अगर आपका बिजनेस कुछ इस प्रकार का है तो आप उसकी सेल की एंट्री कैसे करेंगे, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। हमने यहाँ पे दोस्तों एक एग्जांपल बनाया हुआ है जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई गुड्स का है कि हमने इस पार्टी को, यानी कि जो पार्टी नेम है वो है कस्टमर, इस डेट में हमने कुछ गुड्स को सेल किए हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया और प्रिंटेड बुक्स हो गया। तो आइए आप इसकी एंट्री सेल्स वाउचर में करके देखेंगे। सबसे पहले आपको टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाना होगा और यहाँ पे आपको एक कंपनी बना ली होगी। कंपनी बना लेने के बाद आपको जीएसटी को इनेबल कर लेना होगा। और अगर आपको जीएसटी इनेबल करना नहीं आया तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके क्रमानुसार सारी वीडियो देखकर उसे सीख सकते हैं। तो अब ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको सेल्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर पे। फिर आपको सेल वाउचर के लिए कीबोर्ड से F8 वाली बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ पे देखिए सेल्स वाउचर आपका एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको डेट चेंज करनी होगी। यहाँ पे जो डेट है वो 1 अप्रैल 2024 है और हमारे एग्जाम्पल में दिया गया है 2 अप्रैल। तो आपको डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से F2 वाली बटन को प्रेस करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको 0204 और डैश लगा के 2024 लेकर एंटर कर देना होगा। अब देखिए यहाँ पे डेट चेंज हो चुकी है। अब आपको सबसे पहले आ जाना है रेफरेंस नंबर पे। अब हमारा जो एग्जाम्पल में रेफरेंस नंबर दिया गया है वो है 125, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 125। अब एंटर करते हुए पार्टी नेम पे आ जाना है। अब जो हमारा पार्टी नेम है वो है कस्टमर, यानी कि जो हम अपने गुड्स सेल कर रहे हैं वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं। तो आपको कीबोर्ड से अल्ट और सी वाली बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पे लेज़र बना लेना है कस्टमर का। अब जो इसका अंडर ग्रुप होगा वो होगा सन्ड्री डेटर। एंटर कर देते हैं और एंटर करते हुए स्क्रीन को हम सेव करा लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपकी ये डिस्पैच डिटेल आ रहा है, इस स्क्रीन को भी अभी हम कंट्रोल ए या एंटर बटन से सेव करा लेते हैं। अब आपसे पूछा है सेल्स लेजर, तो यहाँ पे आपको वापस से अल्ट और सी वाली बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे एक लेज़र बनाना है आपको सेल्स एग्जेम्प्टेड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल एग्जेम्प्टेड। एंटर कर देते हैं। अब जो इसका अंडर ग्रुप होगा वो होगा सेल्स अकाउंट। तो आपको यहाँ से सेल अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर करना है और टाइप ऑफ सप्लाई में आकर आपको सप्लाई टाइप में आपको गुड्स को सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। अब यहाँ पे देखिए टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल पूछा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो आपके जो गुड्स हैं वो एग्जेम्प्टेड वाले हैं, तो आपको यहाँ पे सेल एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से। अब हम एंटर करते हैं यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद। अब नेम ऑफ आइटम है। अब जो हमारा जो पहला स्टॉक आइटम है वो है न्यूज़पेपर। तो आपको कीबोर्ड की अल्ट और सी वाली बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है न्यूज़पेपर। एंटर कर देते हैं। अब जो इसकी यूनिट है वो है पीसेस, तो आपको अल्ट और सी से यूनिट को भी बना लेना है। एंटर कर देते हैं। अब यूनिट क्वांटिटी कोड में से हम यहाँ पे पीसेस को सिलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। अब जीएसटी एप्लीकेबल में आपको यहाँ पे इसको एप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में आपको इसको इनेबल यानी कि यस करना है। जैसे आप यस करेंगे यहाँ पे जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है, तो डिस्क्रिप्शन पे अभी हम न्यूज़पेपर लिख देते हैं। HSN कोड देना होगा, आप कोई भी एक नंबर दे सकते हैं यहाँ पे जो आपके बिल में लिखा रहेगा HSN कोड। एंटर करते हैं। एंटर करते हैं कैलकुलेशन टाइप में आपको ऑन वैल्यू को सेलेक्ट रखना है। टैक्सेबिलिटी में आपको देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, एग्जेम्प्टेड, नील रेट और टैक्स पर। अब जो हमारा न्यूज़पेपर है वो एग्जेम्प्टेड के अंडर में आता है, तो आपको यहाँ से एग्जेम्प्टेड को सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से एंटर कर देना है। अब इसके बाद आपको गुड सेलेक्ट करके स्क्रीन को हम सेव करा देते हैं। अब जो इसकी क्वांटिटी है वो 10 है और जो इसका रेट है वो भी 10 रुपीज़ है, तो एंटर करते हैं। अब अमाउंट आपका 100 आ गया। अब जो मेरा सेकंड स्टॉक आइटम है वो है प्रिंटेड बुक्स। इसमें भी कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। इसके जो मैंने 10 पीसेस सेल करे हैं 250 रुपीज़ में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अल्ट सी करके प्रिंटेड बुक्स। इसका भी अंडर अभी हम प्राइमरी रखेंगे। अब जो इसकी यूनिट होगी वो भी पीसेस होगी। अब वापस हम स्टैच्यूटरी इन्फॉर्मेशन में आके आपको अप्लीकेबल इसको सेलेक्ट रखना है। इसके बाद आपको इसको यस करना है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को। अब डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया यहाँ पे बुक्स। एंटर कर देते हैं। कैलकुलेशन टाइप पे ऑन वैल्यू और टैक्सेबिलिटी में आपको वापस यहाँ पे एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट रखना है और एंटर कर देना है। इसके बाद जो इसकी क्वांटिटी है वो है 10 और जो इसका रेट है वो है 250। अब इसमें अगर आप CGST या SGST को अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है CGST का,
इसी तरह हम यहाँ पे SGST को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे SGST पे अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे ये दोनों स्टॉक आइटम हैं वो हमारे हैं एग्जेम्प्टेड के। अब अगर आप इसका टैक्स एनालिसिस भी देखेंगे, जो कि कीबोर्ड की अल्ट और ए बटन से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने अल्ट के साथ F1 बटन को प्रेस किया डिटेल मोड में, तो देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू टैक्स की डिटेक्ट नहीं हुई है। अब हम इसका अगर आप बिल निकाल कर देना चाहते हैं तो इसके लिए आप अल्ट और P वाली बटन को प्रेस कर सकते हैं, एंटर करेंगे तो देखिए इसका बिल फॉर्मेट इस तरह का आएगा। अब हम इसका रिपोर्ट देखेंगे तो सबसे पहले इस स्क्रीन को सेव कराते हैं, और रिपोर्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको इसके बटन से गेटवे ऑफ टैली पे आना है, डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे आना है आपको, और फिर यहाँ पे स्टैच्यूटरी रिपोर्ट पे आना है, फिर यहाँ पे GST पे एंटर करना है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो जिसकी रिपोर्ट होती है वो आपको GSTR1 में दिखाई देगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप GSTR1 पे आएंगे, अल्ट के साथ F1 वाली बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख कर आ रहा है टोटल वैल्यू 2600। अब इसी को हम एंटर करेंगे। जैसे आप इसको एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे एग्जेम्प्टेड में केवल वैल्यू आ रही है 2600। तो इस तरह से आप एग्जेम्प्टेड गुड्स के सेल एंट्री आप चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको पुरानी वीडियो देखनी है तो आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्रमानुसार सारी वीडियो देख सकते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।